नमस्कार दोस्तों, फिल्मी रिव्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन शो का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। माय ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ डेयरडेविल बॉर्न अगेन। ये अब 10 साल हो गए हैं जब हमने पहली बार चार्ली कॉक्स को नेटफ्लिक्स पर डेयरडेविल के रूप में देखा था। ये शो बहुत जल्दी फेमस हो गया था। इसकी दमदार हीरो विलन कहानी, शानदार एक्टिंग और ज़बरदस्त एक्शन सीन की वजह से। भले ही इसे 2018 में 3 सीजन के बाद कैंसिल कर दिया गया, लेकिन आज भी इसके ढेर सारे फैंस हैं। अब एक नया शो आया है, डेयरडेविल बॉर्न अगेन। शुरुआत में ये शो पुराने वाले से बिल्कुल अलग होने वाला था। इसमें 18 एपिसोड होने थे और इसका पहले वाले शो से कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन शूटिंग के बीच में ही मेकर्स ने अपना प्लान बदल दिया। उन्होंने शो के शो रनर्स को हटा दिया और 2 पुराने किरदारों को वापस ले आए, करन पेज और फॉगी नेल्सन। इस नए शो में वही चीज़ें हैं जो लोगों को नेटफ्लिक्स वाले शो में पसंद आई थीं। साथ ही इसमें कुछ नए आइडियाज़ भी जोड़े गए हैं ताकि ये फ्रेश लगे। और अब ये शो ऑफिशियली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU का हिस्सा भी बन चुका है। जिन लोगों ने पहले वाला डेयरडेविल शो नहीं देखा है, उनके लिए बॉर्न अगेन अच्छी तरह से चीज़ें समझा देता है। किरदार अपनी बातचीत के जरिए ज़रूरी पुरानी बातों का जिक्र करते हैं, जिससे नए दर्शक भी कहानी से जुड़ पाएंगे। वहीं जो पुराने फैंस हैं, उन्हें शुरुआत में कहानी थोड़ी जानी पहचानी लग सकती है। मेन प्लॉट यही दिखाता है कि कैसे डेयरडेविल और किंगपिन दोनों अपनी हिंसक और अंधेरी प्रवृत्तियों से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात पहले भी दिखाई जा चुकी है। लेकिन अगर आप थोड़ा और गहराई से देखें तो दोनों किरदारों में बहुत सारी जटिलताएं और टकराव हैं जो कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। ये बात खास तौर पर किंगपिन यानी फिस्क पर लागू होती है। उसकी शादी में चल रही परेशानियों की जो कहानी दिखाई गई है, वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश की गई है। और ये वो तरह की इमोशनल डिटेल है जो आमतौर पर सुपर हीरो शोज में देखने को नहीं मिलती। इस शो को इतना दिलचस्प बनाने का एक बड़ा कारण है चार्ली कॉक्स और विंसेंट डिओनोफ्रियो की शानदार एक्टिंग। एक शुरुआती सीन में मर्डॉक और फिस्क कॉफ़ी पीते हुए बातचीत करते हैं। इस सीन में दोनों एक दूसरे को बहुत ही हल्के छिपे हुए तरीकों से धमकी देते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि असली कंट्रोल किसके पास है। ये सीन बहुत टेंशन से भरा और देखने में बेहद मज़ेदार है। इन दोनों एक्टर्स को देखकर फिर से लगता है कि मार्वल ने इनके लिए सही कास्टिंग की थी। बस यही लगता है कि काश ये दोनों स्क्रीन पर एक साथ और ज़्यादा समय के लिए नज़र आते। नए शो रनर डारियो स्कारडापेन और डायरेक्टर जोडी जस्टिन बेंसन और एरन मूरहेड ने कुछ नई चीज़ें जोड़ी हैं जो डेयरडेविल की दुनिया में एकदम सही लगती हैं। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इस बार शो न्यूयॉर्क के आम लोगों पर ज़्यादा फोकस करता है। यहाँ आम लोग बात करते हैं कि क्या ऐसे नकाबपोश हीरो समाज के लिए सही हैं या नहीं, और क्या फिस्क जैसे इंसान पर मेयर के तौर पर भरोसा किया जा सकता है। इन सब बातों को हम ज़्यादातर मैट की नज़रों से देखते हैं। शो बार बार उसके स्पेशल सेंस पर ध्यान देता है। साउंड और विजुअल्स का इस्तेमाल इतने अच्छे से किया गया है कि वो आपको सीधा उसके अनुभव का हिस्सा बना देता है। ये शो हमें ये भी याद दिलाता है कि मैट मर्डॉक एक शानदार वकील है। इस सीज़न की सबसे मजबूत साइड स्टोरी हेक्टर आयाला पर है, जिसे लोग वाइट टाइगर के नाम से भी जानते हैं। इस कहानी की वजह से हमें कुछ ज़बरदस्त कोर्टरूम सीन देखने को मिलते हैं जो कई एपिसोड्स तक चलते हैं। फिर भी डेयरडेविल की असली पहचान उसके एक्शन सीन ही हैं। कुछ लोगों को डर था कि नेटफ्लिक्स से डिज्नी प्लस पर आने के बाद शो कम हिंसक हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फाइट सीन पहले जैसे ही ज़बरदस्त, खतरनाक और किलर हैं। डेविल की सिग्नेचर बिली क्लब का इस्तेमाल भी बहुत क्रिएटिव तरीकों से किया गया है। सीज़न की शुरुआत में जो पहला एक्शन सीन होता है वो बहुत दमदार है और पूरे शो का टोन सेट कर देता है। बाकी फाइट सीन उस लेवल तक नहीं पहुंचते, लेकिन फिर भी शो का क्वालिटी लेवल पूरे समय बना रहता है। कुल मिलाकर ये सीरीज़ नेल्सन और मर्डॉक अटॉर्नीज एट लॉ की एक शानदार वापसी है। तो अगर आपको भी नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल अच्छा लगा था तो इसे भी ज़रूर से देखिए। एंड दैट वाज द वीडियो गाइज। आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।